वालेकुम दोस्तों। आप जैसा कि जानते हैं, हैदराबाद में बुर्रा खरबल क्लिनिक जो तकरीबन रियासतों में है, हमारा क्लिनिक मुल्क भर में तकरीबन 4-5 रियासतों में हमारा क्लिनिक है। आज उसी के फाउंडर, बुर्रा खरबल यूनानी क्लिनिक के फाउंडर हकीम सलीम अहमद चावला साहब अभी 1 साल बाद रिटर्न हैदराबाद आ चुके हैं। हैदराबाद पर क्लिनिक पर तशरीफ़ ला चुके हैं। आप सब ये जान सकते हैं कि हकीम साहब क्या क्या इलाज करते हैं, हकीम साहब के पास क्या क्या इलाज होता है और हकीम साहब अभी तक कितने सारे पेशेंट को ठीक किए हैं, कौन से मरज़ पर ठीक किए हैं, हम अलहदा बात करते हैं। मैं हकीम सलीम अहमद चावला साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि आप किस किस मर्ज पर इलाज करते हैं, कौन से बीमारियों पर आपका ज़्यादा फोकस है, और स्पेशली मैं जो सुनता हूँ, जो देखता हूँ, आप कैंसर के बहुत सारे पेशेंट को ठीक किए हैं, चाहे वो कौन से भी स्टेज का कैंसर हो और कैसा भी कैंसर हो। तो आप तफसील में उसके ऊपर बताएं। पहले तो मैं आप सब नाजरीन का शुक्र अदा करता हूँ। पहले तो सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो भाई, मैं यहाँ पे तो काफ़ी टाइम बैठा और 1 साल से काफ़ी मसरूफियात की वजह से और पूरी दुनिया में जाना होता है, उसकी वजह से वक्त ना मिलने की वजह से मैं आ ना सका। 1 साल का वक्फा गुजर गया। अब इस बीच में ऐसा है, देखो कैंसर तो एक लाइलाज मर्ज बीमारी है जिसको कोई गारंटी और चैलेंज के साथ तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके बहादुरपुरा के काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका हमारे पास रिव्यू है, जिनको हर तरह का माउथ का कैंसर, कॉलन का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, पित्ते का कैंसर, टांगों का कैंसर, बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, हर तरह के कैंसर का इलाज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 100 में 70% कामयाबी अल्लाह ने दी है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंशाअल्लाह जो सीसा के लोग मर रहे थे, अल्लाह ने उनको बचाया है। और उसके अलावा जोड़ों का दर्द है, औरतों की बीमारियां हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, पेशाब की प्रॉब्लम है, पोते की प्रॉब्लम है, मर्दाना कमज़ोरी है, बच्चे का पैदा ना होना है, और लंग्स का प्रॉब्लम है, सांस की तकलीफ़ है, कमर की हड्डी की तकलीफ़ है, घुटनों का दर्द है, डायबिटीज़ है, बीपी है। कोई ऐसा मर्ज़ नहीं बचा जिसका अल्लाह ताला ने मेरे को इलाज ना दिया हो। शिफा तो अल्लाह ही देते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने इस सब में महारत हासिल दी है और लाखों लोग सही हुए हैं। हमारे पास उनका रिकॉर्ड भी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आ रहा है ठीक होके जा रहा है। आप भी हमें एक बार और मौका दें और इंशाल्लाह हमारा जो क्लिनिक है बहादुरपुरा में, वहाँ पर आकर के अपॉइंटमेंट लें। मैं महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार आना होगा हमारा। और इस दरमियान में टीवीएस शोरूम के अपोजिट में बहादुरपुरा चौक पे हमारा सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक क्लिनिक खुलता है। आप आएँ, अपने अपॉइंटमेंट दर्ज कराएं या मोबाइल के ज़रिए से कंसल्टिंग कराएं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं। अभी मेरा अगले हफ्ते का सफ़र बांग्लादेश का है, उससे पहले मेरा सफ़र दुबई का था। मेरे को सारी दुनिया से लोग बुलाते हैं खाली इसीलिए, लेकिन ये इलाका ऐसा है, एक तो अपने वालों का है जो लाखों रुपये डाल करके इलाज ना होने की वजह से बेचारे इस दुनिया से जा भी रहे हैं और पैसे भी जा रहे हैं। शिफा तो अल्लाह ही देंगे हमको। देखा जाता है कई सारे कैंसर के मरीज जो रहते हैं उनको शुरुआती में नहीं मालूम होता है, शुरुआत में नहीं मालूम होता है। अब जैसा कि सेकेंड स्टेज हो या थर्ड स्टेज हो या फोर्थ स्टेज पर उन लोगों को मालूम होता है, क्योंकि जब तक वो छोटे मोटे हॉस्पिटल जाते हैं, जब टेस्ट करवाते हैं, जैसा कि पेट सीटी स्कैन करवाते हैं या MRI कराते हैं या बायोप्सी कराते हैं, तो मालूम होता है कि कैंसर है। अब उसके ऊपर जो थर्ड स्टेज है या फोर्थ स्टेज के पेशेंट भी क्या अपने आपकी दवाई से ठीक होते हैं? देखिए, कैंसर का कोई स्टेज नहीं होता। कैंसर एक बार बॉडी को लग जाता है तो उसको तो शिफा अल्लाह ही देंगे, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहता हूँ पेट स्कैन आप कराएं ज़रूर, बायोप्सी से बचें। बायोप्सी से जो बच जाता है उसका केस जल्दी कंट्रोल आ जाता है, और जिसकी बायोप्सी हो जाती है ना, उसके केस में बहुत मुश्किल आती है और ना होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। लेकिन पेट स्कैन के अंदर ये है कि अगर पेट स्कैन से हमको मालूम पड़ गया कि इसको कैंसर है तो उसके कंट्रोल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, तो आप अब जैसा कि बहुत सारे पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो रहा है, कोई सा अब भी इसी कैंसर हो, इसका कोई स्टेज नहीं है। अगर अल्लाह के हुक्म से, हम पहले तो 15 दिन की खाली दवा देते, महीनों की दवा देते नहीं। हम तो साफ कहते हैं भाई हमारी 15 दिन की दवा लो, आपको 15 दिन में इफाका मिले, आपकी तबीयत संभले, आपका दिल ठुक जाए, हाँ भाई हमारी दवा से आपको आराम मिलता है, तो आप दोबारा आओ और हमसे दवा लेके जाओ। और उसकी कोई गारंटी नहीं कि 1 महीने में ठीक होगा, 2 महीने में ठीक होगा, 5 महीने में ठीक होगा।
होगा, लेकिन जब आपका दिल ये इत्मीनान कर लेता है कि ये एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, आप लाखों रुपए दे करके कीमो लगा के, रेडिएशन लगा के, पैसे देने के बाद तकलीफों को बढ़ा रहे हैं और हम आपकी तकलीफों को कम कर रहे हैं, तो बस आप इसी से समझ जाइए किसकी इलाज में फायदा है। जी, अभी जैसा कि बहुत सारे लोगों को अभी नौजवान बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, डायबिटीज़ मिल रहा है और बीपी के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। क्रिएटिनिन का मसला है, जब पेशाब बराबर नहीं आ रहा है, घुटनों में ज़्यादा दर्द दे रहा है, घुटनों में, कमर में, पैरों में कमजोरी के लिए क्या इसी के ऊपर भी इलाज करते हैं? हवा की वजह से, माहौल की वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हर इंसान अपनी तौर पे अपनी जगह परेशान है और जो दवाइयों का इलाज का तरीका है यहाँ का, वो एकदम उल्टा चलता है। मैं कहता हूँ अगर आपको कोई बीमारी आती हो तो आप सबसे पहले जाके ब्लड टेस्ट कराओ, उसके बाद आप मेरे पास नहीं भी आओ तो किसी सही डॉक्टर से जाके आप राब्ता कायम करो। आप डायरेक्ट किसी डॉक्टर की दवा को जल्दी इस्तेमाल ना करो जब तक आपके पास ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ना हो। जी, अभी मैं ये चाहूँगा आपसे कि जो आजकल का जो माहौल है, जो बाहर का खाना है, क्या इसी से भी ये सब सारी तकलीफें होती है? सबसे बड़ी बीमारी तो आज दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च ये है कि बिस्लरी पानी पीने वाले को भी कैंसर हो सकता है। अब खाने की बात तो दूर की है, खाली बिस्लरी पानी के ऊपर पे रिसर्च हुआ है और दुनिया की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साबित किया है कि बिस्लरी पानी पीने वाले को भी कैंसर हो सकता है। अब आप सोचिए, खाली पानी पीने से कैंसर हो रहा है तो दुनिया की आबो हवा में कितना रद्दोबदल आया, जिसकी वजह से ये बीमारी इतनी बढ़ रही है। बीमारी होती छोटी है, लेकिन क्या हम गलत रास्ते पे और गलत एडवाइस पे चलने की वजह से छोटी को भी इतनी बड़ी कर देते हैं कि बाद में सही होने वाली बीमारी भी सही नहीं हो पाती है। अब जो बाकी बीमारियां हैं, मर्दाना कमजोरी की हो गई, पेशाब की तकलीफ हो गई, खाना नहीं खाना हो गया, हमारा गैस, एसिडिटी, बीपी, डायबिटीज, ये सब तो एक आजकल की आम बीमारियां हैं और इसको कोई बड़ा मकसद भी नहीं है। इंशाल्लाह ये तो बहुत जल्दी आराम हो जाती है। अल्लाह के हुक्म से हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जिससे बीपी, डायबिटीज तो फौरन आराम हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हकीम सलीम अहमद चावला साहब, जो फाउंडर है बुर्राक हर्बल क्लिनिक के, जो अपना खुद का चलाते हैं, कहीं सारे जगह पर अपना दवाखाना चलाते हैं, कहीं सारे पेशेंट को शिफा याफ्ता हुए हैं। वह हैदराबाद को भी आते हैं। हैदराबाद का मैं एड्रेस बताता हूं, आप एक बार नोट कर ले। हैदराबाद में जो क्लिनिक है, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट टीवीएस बाइक शोरूम, फराह एंड सफा ऑप्टिकल लेन, शॉप नंबर 4। मैं आपको एक बार मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी बताता हूं, नोट कर ले आप। कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर का देख लीजिए, 9866 377-645, 9866-377-645, ये यहाँ पर का क्लिनिक का कांटेक्ट नंबर है। और एक नंबर नोट कर लीजिए, 9392057670, ये दो नंबर यहाँ पर हैदराबाद क्लिनिक के हैं। और एक नंबर जो बम्बई का है, कस्टमर केयर का नंबर, मैं उसी का भी बताता हूँ, वो भी आप नोट डाउन कर लें, 777-001-669। ये मोबाइल नंबर से जो कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे हैदराबाद ब्रांच पर या भिवंडी ब्रांच पर हकीम सलीम अहमद चावला साहब से मुलाकात कर सकते हैं। आप 15 दिन में एक बार हैदराबाद आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, कई सारे पेशेंट को देखते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, पूरे पेशेंट को देखकर यहाँ से जाते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ AAT न्यूज़ चैनल का भी, जो बहुत ही अच्छा लोगों के रिव्यूज़ डालते हैं, बहुत ही अच्छा जो है सो ये न्यूज़ चैनल बहुत ही अच्छा काम करता है, पब्लिक में भी काम करता है, एक हक की आवाज़ को बुलंद करता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं न्यूज़ 18 व्यूवर्स का भी।